बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है सीजीएस का। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो पिछले क्वेश्चन भी काफी हद तक मजीद क्लियर हो जाएंगे। मेथड हमारे पास वही है, सीजीएस का फॉर्मेट बस हमें आना चाहिए। तो जनाब सीजीएस का डाटा देखते हैं, उसने आज हमें जो दिया हुआ है बनाने के लिए। ये देखिए उसने लिखा हुआ है 1 जनवरी का डाटा है। ये ओपनिंग डाटा है, ये ओपनिंग मटेरियल है, ये ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस है, ये ओपनिंग फ्यूल है, ये ओपनिंग फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स हैं, और ये ओपनिंग फिनिश गुड्स है। उसके बाद ये रॉ मटेरियल परचेज आपने किया है, ये आपने फ्यूल परचेज किया है, ये जनाब आपने फैक्ट्री रिपेयर परचेज की है। ये तीनों परचेजेज हैं, लेकिन ये रॉ मटेरियल की परचेज है पहले वाली। उसके बाद ये डायरेक्ट लेबर की अमाउंट है, ये इनडायरेक्ट लेबर से लेके सुपरिटेंडेंस, मिसलीनियस, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन, ये जो चार चीजें हैं, ये चारों चीजें आपका एफओएच है। ये चारों चीजें आपका एफओएच है। ये ट्रांसपोर्ट आउट है, इसका पूरे सवाल में कोई लेना देना नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड हो तो उसको हम मटेरियल परचेज में ऐड करते हैं, जैसा कि कल आपको करके भी दिखाया था। ये परचेज डिस्काउंट है, लेकिन इसके साथ लफ्ज लिखा है लॉस्ट, इसका भी कोई लेना देना नहीं। अगर खाली परचेज डिस्काउंट होता तो हमने इसको परचेजेस में से माइनस करना था, मटेरियल परचेज में से। लेकिन अब क्योंकि ये परचेज डिस्काउंट लॉस्ट है, इसका मतलब ये आपको डिस्काउंट ऑफर किया गया लेकिन आपने इसको अवेल नहीं किया, लिहाजा वो लॉस्ट हो गया। तो ये वो है, इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे ये देखें जी, 31 जनवरी के एंट्रीज हैं। ये आपके पास क्लोजिंग मटेरियल है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग फ्यूल, क्लोजिंग फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ये सारा डाटा देके मैं कह रहा आप फाइंड करें सीजीएस। कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल इजी सा है। तो आप जरा मुझे बताइएगा वैल्यूज। लें जी, हाँ हमने सवाल को शुरू करना है डायरेक्ट ओपनिंग मटेरियल से। ओपनिंग मटेरियल इन्वेंट्री, जी बोले। ओपनिंग मटेरियल इन्वेंट्री। सर ये 30,000 वो तो सर रॉ मटेरियल है। बेटा मटेरियल, रॉ मटेरियल अगर ओपनिंग है तो बस बात ठीक है। परचेज तो नहीं उसके सर साथ लिखा ना। नहीं सर, परचेज नहीं है, सिर्फ रॉ मटेरियल लिखा हुआ रॉ मटेरियल पर बात खत्म। मैंने जब पढ़ा है डाटा उस वक्त आपको जेहन में रखना चाहिए मैं किसको क्या पढ़ रहा हूँ। लफ्ज एक आध चेंज होने से या नाम चेंज होने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर मैंने पढ़ा है तो फिर आपको पता होना चाहिए। जी, ओपनिंग मटेरियल इन्वेंट्री ये लिख लिया। इसमें हमने ऐड करना है मटेरियल परचेज, है ऐड जी। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मटेरियल सर परचेज, वो है 130। मटेरियल परचेज 1,30,000। दोनों को प्लस कर लिया। ये जो जवाब आता है इसको कहा जाता है टोटल मटेरियल। मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। ये वो मटेरियल है जिसको हम यूज कर सकते हैं जी। सर 160। 160, ये है जी हमारे पास वो मटेरियल जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसमें से कुछ मटेरियल यूज नहीं हुआ, जो यूज नहीं हुआ उसको कहते हैं मटेरियल क्लोजिंग वाला, कि वो यूज नहीं हो सका, वो हमारे पास ही है, उसको यहां से माइनस कर दें। लेस क्लोजिंग मटेरियल, सर क्लोजिंग 32,000। क्लोजिंग मटेरियल इन्वेंट्री। जी, क्लोजिंग सर मटेरियल इन्वेंट्री 128,000। सर ये है 32,000। 32,000, ये माइनस कर दिया। तो जो जी आप मटेरियल टोटल था आपके पास उसमें से यूज नहीं हुआ वो माइनस कर दिया, तो बाकी वो है जो यूज हो गया। उसको कहा जाता है जी। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, जी बोले। सर 128,000। 1,28,000। 1,28,000।
ये जो जॉब आ गया इसमें हम हमेशा ऐड करते हैं डायरेक्ट जी लेबर की। डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर बोले। सर वो 120,000। 1,20,000 डायरेक्ट लेबर ऐड कर दिया। तो जो जवाब आया उसको हमने कहना है ये प्राइम कॉस्ट है। प्राइम कॉस्ट बुनियादी कॉस्ट को कहते हैं जो दो चीजों सर की टू मदद होती है। बोले जी। सर 2,48,000। 2,48,000 इसमें हम हमेशा ऐड करते हैं। ऐड FOH। फैक्ट्री ओवर एफर्ट। ले जी, FOH हमने ऐड करना है। अब FOH ऐड करने के लिए ना हमें थोड़ी सी वर्किंग भी साथ में करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ उसने एक्चुअल FOH बताया है और जो उसने एक्चुअल FOH बताया है उसमें साथ में कुछ और डाटा भी बताया है। लिहाजा आप यहीं पे इसकी वर्किंग कर सकते हैं। ऐसे FOH के नीचे आप लाइन लगाएं और जनाब आप जो है वो अब FOH निकालेंगे। FOH सर कैसे निकलेगा? भाई FOH के अंदर मैंने आपको जो बोली है कि ये चीजें FOH हैं उसमें सबसे पहली चीज कौन सी है? सर डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर तो मैडम हम लिख चुके हैं। इनडायरेक्ट लेबर। जी जी इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर। जी बोले। फिर सुपर इंटेंडेंस। सर अमाउंट भी तो दसो ना। अच्छा अच्छा सर इसकी अमाउंट है 3,000। 3,000 ये इधर लिखा मैंने। उसके बाद जी सुपरिटेंडेंस। सर इसकी अमाउंट है 2,000। 2,000 उसके बाद सर इसके बाद है फैक्ट्री ओवरहेड, मिसलेनियस फैक्ट्री ओवरहेड। फोर फैक्ट्री थाउजेंड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री FOH मिसलीनियस मुख्तलिफ किस्म के FOH जी। जी सर 4,000। 4,000 और और सर ये प्लांट की डेप्रिसिएशन भी 3,000। डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट जी 3,000। 3,000। लेकिन बात खत्म नहीं हुई। बात सर क्यों नहीं खत्म हुई? क्योंकि ओपनिंग डाटा के अंदर उसने दो चीजें वो बताई हैं जिनका हमारे साथ ताल्लुक नहीं था लेकिन वो FOH है। वो दो चीजें कौन सी ओपनिंग डाटा में? एक है फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स और एक दूसरी चीज भी है। वो क्या है? सर फ्यूल। फ्यूल। इसी तरह क्लोजिंग डाटा के अंदर भी यही दो चीजें उसने दी हुई हैं। फैक्ट्री रिपेयर जी पार्ट्स और फ्यूल। एंड इसी फ्यूल। तरह जब परचेज ऑफ मटेरियल था उस वक्त उसने परचेज ऑफ मटेरियल के नीचे फ्यूल परचेज भी दिया है और फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स परचेज भी दिया है। ऐसे ही है। जी तो ये जो उसने जी डाटा सर। में दिया है ये भी FOH है। फ्यूल भी FOH होता है, फैक्ट्री अच्छा रिपेयर पार्ट्स भी FOH। तो सर इसको हम कैसे ये एडजस्ट दोनों। करेंगे? इसमें तो ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। तो जो से सुन लें। तो जनाब हमने यहाँ लिखना है ओपनिंग स्पेलिंग आपने मुकम्मल लिखने हैं। ओपनिंग फ्यूल। जी बोले। सर 18,000। ये इधर लिखना है 18,000। एड फ्यूल परचेज। सर सर बात सुनिए। सर ये ओपनिंग फ्यूल जो सिंगल ऊपर वाला लिखा हुआ है वो है 2,000 और ये परचेज ऑफ फ्यूल वाली एटीन तो मैंने थाउजेंड आपसे ओपनिंग फ्यूल बोला मैंने वो लिखा है। जी जी ओपनिंग फ्यूल कितना है? 2,000। 2,000। फिर हमने इसमें लिखना है एड फ्यूल परचेज। जी कितना फ्यूल परचेज ऑफ परचेज किया? फ्यूल 18,000। 18,000। परचेज ऑफ फ्यूल 18,000 और लेस क्लोजिंग फ्यूल। क्लोजिंग फ्यूल स्पेलिंग को मैं लिखने हैं आप लोगों ने। सर ये सही। बोले। सर ये 3,000। 3,000। 3,000। अब इन तीनों को सिर्फ सॉल्व करें। 2,000 में दो 18,000 जमा किया 20 माइनस किया 3,000 तो आंसर 17। ये 17,000 इधर लिखा जाएगा। इसी तरह ओपनिंग फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स फैक्ट्री स्पेलिंग कंप्लीट लिखने हैं। ओपनिंग सही। फैक्ट्री सर ये रिपेयर वन पार्ट्स थाउजेंड कितने? 1,000। 1,000। इसमें हमने ऐड करना है परचेज ऑफ फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स। परचेज परचेज ऑफ फैक्ट्री रिपेयर
पार्ट्स बोले। सर 5000। 5000 परचेज कर लिया, ये इसमें ऐड होगा। लेस इसमें से करना है, लेस क्लोजिंग फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स बोले। सर 2000। 2000। ले जी, अब आपने इन तीनों को सॉल्व किया। 1 और 5 6, 6 में से 2 माइनस को गया 4। सर 4000। ले जी, ये हमारा एफ ओ एच की वर्किंग कंप्लीट हो गई है। अब ये जितने भी सर ये वाले एफ ओ एच आए हैं इन सब को प्लस कर लें। ओके सर वे। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 10 सर 33। 33,000। 33,000 ले जी, ये 33,000 उन सब का टोटल करके यहां पर आया। अब जनाब आपने 2,48,000 के अंदर 33,000 को आप जो है वो प्लस कर दें और अगले पेज पे जवाब लिख लें। सर 2,81,000। 2,81,000 और इसका हमने नाम क्या रखना होता है? इसका नाम है सर टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग जी, कॉस्ट। करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट स्पेलिंग मुकम्मल। इसमें ऐड करना है ठीक है। ओपनिंग वर्क वर्क इन इन प्रोसेस। प्रोसेस इन्वेंट्री। जी, जी सर वो 18,000। 18,000। ये जो जवाब आया इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर से अवेलेबल वो फॉर फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। जी, सर 2,99,000। 2,99,000। ये जो जवाब आ गया इसमें से हमने माइनस कर देना है क्लोजिंग क्लोजिंग। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को। बोलें जी। जी सर वो है 22,000। 22,000। ये जो जवाब आ गया इसको जनाब हमने टोटल माइनस किया तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चर्ड स्पेलिंग मुकम्मल लिखने हैं, जहां पर भी मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ जी। सर 2,77,000। 2,77,000। ऐड ऐड इसमें करते हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। जी, सर 13,000। 13,000। ये जो जवाब आया इसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल अवेलेबल फॉर सेल। जी, सर 2,90,000। और आखिरी चीज आ गई लेस क्लोजिंग। क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। सर 18,000। 18,000। तो ये जनाब हमारे पास जवाब आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स फॉर मैनु सॉरी फॉर कॉस्ट सेल गुड्स सर। फॉर से सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जी सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ले जी, क्या आया? सर 2,72,000। ले जनाब, तो आज के सवाल में जो चेंज था वो था ये वाला पोर्शन। जी सर। बाकी सब आपके सामने है, कुछ भी जो है वो डिफरेंट नहीं है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है। हारस ने हमें आज ज्वाइन किया है लेकिन हारस में सिर्फ